हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रायः लोग यही कहते मिलते हैं कि हम तो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से पाप करते आए हैं, विषय भोगों में लिप्त रहे हैं। क्या भगवान हमारी सुनेंगे? क्या वे हम अपना लेंगे? हम तो बड़े अधम हैं। यह प्रायः सभी का प्रश्न रहता है और विभिन्न रूपों में वैसे करते हैं। जैसे मैं बड़ा पापी हूं, जीवन भर मैंने पाप किया है, ब्राह्मण साधुओं का अपमान किया है, दूसरे के धन का हरण किया है, स्वार्थ और हिंसा में लिप्त रहा, अपने प्रियजनों को कष्ट दिया और धन के कारण कई लोगों से वैर किया। और देखा जाए तो संभवतः ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने न किया हो। यही मेरे जीवन के मुख्य आधार रहे, क्योंकि मुझे विषय भोग प्रिय रहे। सो एक ही लक्ष्य रहा कि येन पेन प्रकारेण उनकी प्राप्ति हो जाए और उनकी प्राप्ति में जो भी बाधक हो उसके बारे में कोई विचार ही नहीं करना। ऊपर से हम बड़े नम्र और सज्जन दिखने का दिखावा करते रहते हैं, पर अंदर ही अंदर चित्त में बड़ी कलमशता है। पाप से छूट नहीं पाते, अपने कर्मों पर पछतावा होता है, नरक के भय से डर लगता है। कई बार हृदय से क्रंदन भी करता हूं कि हे नाथ, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझ जैसे अधम नीच को कौन अपनाएगा? क्या आपके पास मेरे लिए कोई उपाय है? क्या मैं भगवान की कृपा और उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता हूं? प्रायः लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। तो भैया, उपाय क्यों नहीं है? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके लिए भगवान की कृपा का द्वार बंद हो? प्रभु ही यदि पापी को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? यदि हम पतित हैं तो ये पतित पावन हैं, वे बड़े दयालु हैं, सो घबराना नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर न होती तो हमें अपने कर्मों पर पछतावा भी न होता, ना कोई नरक का भय होता और न उससे छूटने के लिए, उद्धार के लिए रोते, और न भगवान को तथा भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए किसी उपाय को पूछते भी। इसका अर्थ ही है कि हमारे ऊपर कृपा है। अब जिस कृपा से हम यहां तक पहुंचे हैं वही कृपा हमारा उद्धार करेगी, वही हमें भगवान से भी मिला देगी। भगवान की कृपा पर विश्वास करो। अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि एकमात्र भगवान ही ऐसे परम दयालु हैं जो पापियों को अपनाते हैं। जिस प्रकार एक स्नेहमयी मां अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, वैसे ही भगवान अपने ही हाथों से अपने जन के महापापों का नाश करके उसे अपने हृदय से लगा लेने के योग्य पवित्र बना लेते हैं और बड़े हर्ष से, आनंद से अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा, उनकी भक्ति प्राप्त होगी और सेवा का अधिकार भी मिलेगा। बस एक वे ही ऐसे हैं जो हमारे परम आश्रय हैं, वे ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। उनके सिवा और कोई दूसरा ठौर हमारे लिए है भी नहीं। इस प्रकार का विचार करके, निश्चय करके भगवान की भजन में लग जावें और देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा चित्त कल्मश विहीन हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा, साधु और भगवान के अनन्य भक्त बन जाएंगे। एक हम ही क्यों, सच बात तो यह है कि इस घोर के युग में आज ऐसे कितने लोग हैं जो कुसंग में पड़कर मन को मथने वाली प्रबल इंद्रियों के गुलाम होकर भी पाप पथ से बिल्कुल बच गए हों।
कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में कोई बुरा काम ना किया हो और जिनका जीवन आदि से अंत तक निष्पाप, सर्वथा शुद्ध और परम पावन रहा हो। भैया, ये जो संसार है ना, ये दुखालय है। हमारे पूर्व कर्म के कारण ही हमको यह मिलता है। सो कोई ना कोई तो कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसके कारण हमको यहां आना पड़ा है, क्योंकि यह सुधार गृह है भगवान का। और जब यहां आए हैं तो पूर्ण तो वही हैं और उनके सिवा जो भी है वह पूर्ण ही है। हाँ, पूर्ण होता हुआ भी वह पूर्ण है क्योंकि वो उनका है। किंतु ये समझ में तभी आवेगा जब वे जना देंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। जिनका जीवन पवित्र है वे निश्चय ही परम पूज्य हैं। उनके चरण रज को प्राप्त करने से अधम भी पवित्र हो सकता है, परंतु ऐसे संत रसिक महात्मा बड़े बिरले हैं। ऊपर से बहुत से लोग बड़े शुद्ध विचार वाले और सज्जन मालूम होते हैं, किंतु कलयुग का प्रभाव वे ही जानते हैं कि किसकी कहां स्थिति है। और ऐसी भी दशा में अगर कोई पवित्र आचरण वाला मिल जाता है तो अवश्य भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करता है, उनसे छूटने का प्रयास करता है और भगवान की कृपा और प्रेम की प्राप्ति के लिए व्याकुल है, तो उसका यही अर्थ है कि उस पर भगवान की अब विशेष कृपा हो चुकी है। भगवान भी तो यही चाहते हैं। उनकी कृपा वृष्टि की प्राप्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि पापों का सच्चा प्रायश्चित हृदय के पश्चाताप में हो और भगवान की कातर प्रार्थना हो, जिसमें अपनी समस्त बेबसी का सच्चा वर्णन करके भगवान से कृपा की प्राप्ति के लिए हृदय से क्रंदन हो। हम पश्चाताप करें, रोएं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और सबसे आवश्यक बात है कि भगवान की कृपा पर विश्वास करके एकमात्र उन्हीं को अपना परम रक्षक, सच्चा स्वामी, परम बंधु, परम धन, परम इष्ट और परम आश्रय मानकर उनके भजन में लग जाएं। भैया, अब तक जो बीत गया सो बीत गया। अब उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं। उस पर ज्यादा रोएंगे तो जो समय अभी हाथ में है वह भी निकल जाएगा। सो अब जितना समय बाकी है उसे हमें भगवान को सौंप देना है। चेष्टा करें कि ऐसी स्थिति बने कि प्रत्येक श्वास में उनका नाम आवे, उनका पावन स्मरण हो। हम जो भी कार्य करें वह उनकी पूजा समझकर करें और वे हमें अपना लेंगे। कोई विलंब ना होगा। देखते ही देखते वे हमें पवित्र कर देंगे और प्रेमी बना देंगे। वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत पापी भी एकमात्र मुझको ही अपना रक्षक, स्वामी, आश्रय और इष्ट मानकर भजता है, मेरे शरण होकर, मेरे ही परायण होकर, परम दृढ़ विश्वास के साथ मेरा सेवन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने दृढ़ रूप से निश्चय कर लिया है कि एकमात्र परम शरण श्री भगवान के भजन के सिवा अब मुझे और कुछ नहीं करना। और ऐसे निश्चय वाला वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात कल्याण मार्ग से कभी नहीं गिरता। वह मेरी कृपा से सर्वथा निष्पाप बनकर और मेरे द्वारा सुरक्षित होकर शीघ्र ही मुझको प्राप्त हो जाता है। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। अपने पर भले विश्वास ना करें, किंतु भगवान के प्रेम पर और उनकी प्रतिज्ञा पर और उनकी पतित पावनता पर दृढ़ विश्वास रखें। भगवान की इस अमर आश्वासन वाणी पर विश्वास रखें
और अपने को उनके श्री चरणों में डाल दें, निश्चिंत हो जाएं। यही परम साधन है जो बड़े बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देने में सक्षम है। पतित का कौन? पतित पावन। दीन का कौन? दीन दयाल। तो भैया, जो बीत गई सो बीत गई, जब जागो तभी सवेरा। अगर जीवन में इस वेला में भी ब्रह्म मुहूर्त हो गया है तो उसका सदुपयोग करिए, और बस आप देख पाएंगे प्रकृति में चारों ओर संगीत की स्वर लहरियां, आनंद ही आनंद व्यावेंगे और लगा लेंगे हृदय से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।